नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये एसडी मॉड्यूल का पार्ट 4 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट लास्ट वीडियो में कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मास्टर डेटा के बारे में। तो मास्टर डेटा क्या होता है, कौन कौन सा मास्टर डेटा होता है और कैसे इसका यूज़ होता है, कौन इसको यूज़ करता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने देखिए एसएपी एसडी मॉड्यूल आप सीखना चाहते हैं, एसएपी में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप एसडी मॉड्यूल यहाँ से सीख सकते हैं इस चैनल से। और इसके जो 3 पार्ट हैं वो मैं बना चुका हूँ। 3 पार्ट का ट्यूटोरियल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझसे कमेंट में पूछा था कि एसएपी हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन ही यूज़ होता है और इसको आप कैसे लेंगे, अपने आसपास कहीं नज़दीक में देखिए। अगर कोई एसएपी का आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एसएपी का कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे जाइए और अपने सिस्टम को लेके जाइएगा और उनसे बोलिएगा कि मुझे ऑनलाइन एसएपी चाहिए। तो इसकी जो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। इसके 3 मंथ्स की जो कॉस्ट होती है लगभग 1000 रुपये होती है। 700 से 1000 अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होगी, तो मैं यहाँ से आपको नहीं बता सकता। ऑनलाइन जो एसएपी आप ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग के लिए जो डेमो सिस्टम होता है, डेमो एसएपी का जो सर्वर होता है वो आप लेंगे तो 700 से 1000 की उसकी कॉस्ट होगी 3 महीने के लिए। तो अगर ऑनलाइन कोई दे सकता है तो मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बिल्कुल अपडेट कर दूँगा। मैं एक बार चेक कर लूँगा किसी के साथ में कि वो आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देंगे, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और फिर उनको पेमेंट करके आप वहाँ से एसएपी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन यूज़र नेम और आईडी, यूज़र नेम जो मिलता है आपको, यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है वहाँ से। तो अगर आपके नज़दीक में कोई एसएपी का इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जाके आप अगर लेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ से कोई आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो वहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर वहाँ से मिल सकता है तो बहुत ही बेस्ट होगा आप सबके लिए। वहाँ से आप 3 महीने के लिए एसएपी ले लीजिए। और देखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। प्रैक्टिस आप करेंगे तो जल्द ही आप जो है वो आपको काम आएगी और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर देंगे। तो मैं यहाँ से आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में भी बताता रहूँगा साथ ही साथ। तो अगर देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चौथा पार्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल का, एसएपी एसडी मॉड्यूल का। मास्टर डेटा आज का हमारा टॉपिक है। मास्टर डेटा देखिए होता क्या है। मास्टर डेटा जो होता है ये कई तरीके का होता है। सबसे पहले मास्टर डेटा जानते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द डेटा विच स्टोर सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस। तो ये एक डेटा होता है जो जो हमारा एसएपी सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम उसमें सेंट्रली स्टोर्ड होता है। मतलब सेंट्रली स्टोर्ड का मतलब होता है कि कंपनी के सपोज कीजिए इसमें यूज़र डिफाइन होते हैं। एसएपी के जो यूज़र्स होते हैं वो एक तो होते हैं कंसल्टेंट, दूसरे होते हैं आपके जिनको कुछ पावर मिली हुई होती हैं। यूज़र्स होते हैं वो वैसे एंड यूज़र्स ही होते हैं, लेकिन उनके पास में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं थर्ड, जो एंड यूज़र्स होते हैं, जिनके पास में कोई पावर्स नहीं होती, सिर्फ उनको उतना ही काम करना पड़ता है जितना उनको दिया जाता है। उनके पास में ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं। जैसे बिलिंग जो थर्ड बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करते हैं, ऑपरेशनल में जो वर्क करते हैं, ये उनके लिए हम कह सकते हैं। जैसे कहीं पे वेयर हाउस में काम करना, ये सिर्फ उनको इनवॉइस बनाने की परमिशन होती है और ना उनको पीजीआई करने की होती है कुछ जगह पे, ना उनको किसी और चीज़ की परमिशन होती है। तो ये 3 जगह पे डिफाइन होता है। अब देखिए हमारा जो ये मास्टर डेटा होगा वो इन तीनों के लिए होगा। जब हम सेंट्रली उसको स्टोर करेंगे जभी तो ये तीनों के लिए होगा। अगर हम उन उसको पार्टिकुलर या स्पेसिफिकली किसी एक सर्वर पे हम उसको, एक जगह पे हम उसको कर देंगे, टेस्टिंग सर्वर पे या कहीं पे भी, तो देखिए सर्वर भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में 3 सर्वर होते हैं। एक तो टेस्टिंग होता है और एक एंड यूज़र का होता है, एक कंसल्टेंट का होता है। तो उसमें भी अगर हम इसको सेंट्रली स्टोर करते हैं मास्टर डेटा को, ताकि ये
इसके पास में भी रहे, इसके पास में भी रहे, इनको भी शो हो, मतलब सबको शो होना चाहिए ये मास्टर डेटा जो होता है। अब देखिए कौन सा मास्टर डेटा किसको शो होना चाहिए, ये सब कंट्रोल्स होते हैं। तो ये कंट्रोल्स हम खुद अपने तरीके से या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कंट्रोल्स जो हैं वो देते हैं एंड यूज़र्स को। कौन देते हैं? कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मेन रोल होता है, कंसल्टेंट ही जो पावर्स हैं वो प्रोवाइड कराता है एंड यूज़र्स को। तो चलिए आप देखिए मास्टर डेटा की डेफिनेशन हो गई। इट इज़ द डेटा विच स्टोर सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस। अब मास्टर डेटा होता कितने प्रकार का है, यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। तो मास्टर डेटा होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। नंबर 1 होता है हमारा कस्टमर मास्टर डेटा या रिकॉर्ड्स, कस्टमर मटेरियल मास्टर डेटा या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, मटेरियल मास्टर डेटा या रिकॉर्ड, वेंडर मास्टर डेटा। तो देखिए अब हम जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। कस्टमर मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए कस्टमर मास्टर डेटा होता क्या है। कस्टमर मास्टर डेटा की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द डेटा ऑफ कस्टमर्स विच स्टोर्ड सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस। अब देखिए कस्टमर मास्टर डेटा होता क्या है, अब इसमें क्या क्या हमारा आता है। देखिए कस्टमर का कोई, अगर हम कहीं मैन्युफैक्चरिंग में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो सेल्स तो होगी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, तो कस्टमर तो ज़रूर होगा। अगर सेल होगी तो कस्टमर तो ज़रूर होगा, तभी तो सामान बेचेंगे। अब कस्टमर का हमें डेटा चाहिए होता है, एक पार्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में हमें चाहिए होती है। जो भी वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो वो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कस्टमर के रिगार्डिंग, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे जैसे कस्टमर का कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब किससे हम कम्युनिकेट करेंगे, कौन है, ऑनर कौन है, क्या कस्टमर का कोड है, कि अगर हम कौन सा कोड, हम देखिए सिस्टम में कोड मिलता है हर एक कस्टमर को जो हम क्रिएट करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर होता है यहाँ पे। कस्टमर के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, क्या उनके पेमेंट टर्म्स हैं, क्या क्रेडिट कंट्रोल, क्या क्रेडिट लिमिट है उनकी, कब वो कैसे उनका पेमेंट मोड है, कैसे उनको पेमेंट चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन हमारी तरफ से चाहिए नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वो खुद से करते हैं या कंपनी के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन जाता है, कितने दिन में वहाँ पे पहुँचता है, क्या उनका एड्रेस है, क्या पार्टिकुलर एड्रेस है, क्या जीएसटीएन नंबर है। तो ये सारी जो डिटेल्स होंगी वो कस्टमर मास्टर डेटा में इंक्लूड होती हैं हमारी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा चाहते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट आता है नोट, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नोट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नोट में है क्या, नोट मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन उसका उसका मेन मोटिव क्या है। नोट, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, बिफोर क्रिएटिंग द कस्टमर वी हैव टू क्रिएट कस्टमर अकाउंट ग्रुप एंड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कस्टमर मास्टर डेटा में कस्टमर क्रिएट करेंगे, कस्टमर क्रिएट करने से पहले आपको हमेशा पहले कस्टमर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना है और पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, तभी आप कस्टमर क्रिएट कीजिएगा कस्टमर मास्टर डेटा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कस्टमर अकाउंट ग्रुप। कस्टमर अकाउंट ग्रुप क्या है, देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की, तो ये है अकाउंट ग्रुप कंट्रोल्स द नंबर, रेंजेस एंड फील्ड्स ऑफ कस्टमर मास्टर डेटा। वी कैन पुट द फील्ड्स इन सप्रेस मोड, रिक्वायर्ड मोड, ऑप्शनल मोड एंड डिस्प्ले मोड। अब देखिए यहाँ पे ये मोड है, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये मोड है। अब सप्रेस मोड क्या होता है, सप्रेस मोड होता है एक तरीके से हाइड कर देते हैं हम, जो हम डेटा क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि एंड यूज़र को सिर्फ ये जो है ना, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाए, या इसमें कोई भी मतलब ये दिखे ही ना एंड यूज़र्स को, ये हमारा डेटा है, मैंने यहाँ पे ये डेटा दिया, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के जो 2 ऑप्शन है ना, ये एंड यूज़र को नहीं दिखने चाहिए, तो मैं इसको सप्रेस मोड पे कर सकता हूँ। दूसरा होता है रिक्वायर्ड मोड। रिक्वायर्ड मोड ये रहेगा कि सपोज कीजिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी है फिल करना, इसके बिना ये सिस्टम आगे प्रोसेस नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगा। उसके बाद में होता है ऑप्शनल मोड। अब ऑप्शनल मोड क्या होता है,
ऑप्शनल मोड ये होता है कि आप इसको फिल करें या ना करें। सपोज कीजिए मैंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से 3 तो हैं रिक्वायर्ड, एक मैंने हाइड किया हुआ है यानी कि सप्रेस मोड पे, एक मैंने दे दिया रिक्वायर्ड मोड पे, दूसरा मैंने दे दिया ऑप्शनल मोड। तो जो रिक्वायर्ड मोड है इसमें तो फिल आपको डेफिनेटली करना ही करना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी रहेगा। लेकिन जो ऑप्शनल मोड रहेगा उसमें आप फिल करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें अगर डिटेल्स हैं आपके पास में तो आप फिल कर सकते हैं, अगर डिटेल्स नहीं है तो आपको फिल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिस्टम आगे प्रोसीड कर देगा। और लास्ट आता है आपका डिस्प्ले मोड। अब देखिए डिस्प्ले मोड में क्या होता है, डिस्प्ले मोड में सपोज कीजिए मैंने इतने सारे यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब डिस्प्ले मोड में ये होगा कि ये ऑप्शन मैंने दे तो रखे हैं लेकिन ये ऑटोमेटिकली फिल हैं और मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले हों, एंड यूज़र को ये डिस्प्ले होने चाहिए, जो भी यूज़र्स हैं, यूज़र्स और एंड यूज़र्स को ये डिस्प्ले होने चाहिए और इनमें सिर्फ उनको फिल करना है, यानी कि ये रिक्वायर्ड मोड पे डाल दिया और ये ऑप्शनल मोड पे डाल दिया। तो ये जो डिस्प्ले मोड पे रहेंगे ये चार ऊपर के, तो ये सिर्फ दिखाई देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं एंड यूज़र्स और यूज़र्स। अब चलते हैं हम आगे। अगला आता है हमारा कस्टमर मटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स या फिर कस्टमर मटेरियल मास्टर डेटा। अब देखिए ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द डेटा ऑफ कस्टमर्स मटेरियल विच इज़ स्टोर्ड सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस। देखिए सेम वही है। अब इसमें कस्टमर मटेरियल क्या होता है, कस्टमर मटेरियल ये होता है, यहाँ पे मटेरियल होना चाहिए था, आप सोच रहे हो कि कस्टमर मटेरियल क्या होता है। कस्टमर मटेरियल वो होता है, सपोज कीजिए कस्टमर हमारा क्रिएट किया हमने, अब हमें पता है कि वो पार्टिकुलर हमसे सिर्फ, हाँ सपोज कीजिए हम स्टेशनरी का काम, हमारा स्टेशनरी का मटेरियल है, हम स्टेशनरी क्रिएट बनाते हैं या हम पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं। हम 75 GSM का पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं और 70 GSM का मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहाँ से हमें पता है कि हमने हमारा जो कस्टमर ए है, जो हमने सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ है, हमारा जो ए कस्टमर है ये सिर्फ 75 GSM का ही पेपर लेता है। तो 75 GSM का जो पेपर है, तो हम इसको कस्टमर मटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं कि ये कस्टमर हमारा 75 GSM का लेता है पेपर, तो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर मटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में हम इसको क्रिएट करके बना सकते हैं। तो जब हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका जो मटेरियल है ये ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेगा कि ये जो कस्टमर है ये सिर्फ यही वाला मटेरियल लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो इसका जो पूरा डेटा रहेगा मटेरियल का वो अब ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। इट इज़ द डेटा ऑफ कस्टमर्स मटेरियल विच इज़ स्टोर्ड सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो यूज़र और एंड यूज़र को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो कस्टमर है ये यही मटेरियल लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल मास्टर डेटा या रिकॉर्ड। मटेरियल मास्टर डेटा या रिकॉर्ड क्या होता है, इट इज़ द डेटा ऑफ मटेरियल विच इज़ स्टोर्ड सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजेक्शंस। अब देखिए मटेरियल मास्टर हम क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल मास्टर देखिए जब हम सिस्टम में कस्टमर क्रिएट कर लेंगे ना, तो कस्टमर को भेजने के लिए हमें कोई मटेरियल तो चाहिए ही होगा। तो मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन वो सिस्टम में भी तो होना चाहिए। तो जो सिस्टम में हम मटेरियल क्रिएट करते हैं उसको एक कोड दिया जाता है, पार्टिकुलर इसको एक कोड दिया जाता है। मतलब वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, वो नंबर रेंजेस होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे या फिर मटेरियल मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए मटेरियल हमें क्रिएट करने होते हैं, तो मटेरियल सेंट्रली हमें सिस्टम में हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद मटेरियल में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो एंड यूज़र्स हैं, मतलब हम कर सकते हैं, कंसल्टेंट उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एंड यूज़र उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जो सिस्टम में एक बार मटेरियल है वो जिसके पास में पावर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ सुपर पावर्स हम देते हैं। सुपर पावर ऐसा नहीं कि मतलब एवेंजर्स को सुपर पावर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब उनको वहाँ पे मिल जाता है, क्या, ऑथराइजेशन। जब आप SAP लेंगे, देखिए जब आप SAP अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक यूज़र ID या यूज़र कोड मिलता है, यूज़र ID मिलती है। तो यूज़र ID आपको जो भी मिलेगी उसमें उन IDs पे एक लिमिटेड वो लगे रहते हैं कंट्रोल्स कि ये ID इस चीज़ को लॉगिन नहीं कर सकती है, ये ID इस चीज़ को लॉगिन नहीं कर सकती है, ये ID से सिर्फ ये लॉगिन होगा, ये ID से सिर्फ ये लॉगिन होगा,
ये आईडी इसको चेंज कर सकती है, ये इस डेटा में चेंज कर सकते हैं और ये इस डेटा में चेंज कर सकते हैं। तो ये आईडीज़ जो होती हैं, जो सिस्टम में क्रिएट होती हैं एसएपी, उनको पावर दी जाती हैं अलग अलग एंड यूज़र्स और यूज़र्स को। तो उसी तरीके से मटेरियल मास्टर क्रिएट करेंगे, मटेरियल हम क्रिएट कर देंगे जो कि सिस्टम, जब हम सेल्स या बिलिंग या पीजीआई या आगे जब जाके बिलिंग और पीजीआई करेंगे, तो मटेरियल तो हमें सेल करने के लिए चाहिए होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको हम सिस्टम में कन्वर्ट करना एक तरीके से मटेरियल मास्टर डेटा होता है। तो मटेरियल का डेटा हमें तैयार करना होता है सिस्टम में। आगे चलते हैं, अगला है हमारा वेंडर मास्टर डेटा। तो वेंडर मास्टर डेटा जो होता है वो क्या होता है, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जो इट इज़ द डेटा ऑफ वेंडर्स विच इज़ स्टोर्ड सेंट्रली इन द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस। अब देखिए यहाँ पे वेंडर है, सबसे मेन बात आती है वेंडर होता क्या है। वेंडर एक थर्ड पार्टी होती है। सपोज कीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम सपोज कीजिए हम जीन्स बना रहे हैं, जीन्स की हमने फैक्ट्री लगाई, हम जीन्स क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें क्या, हम खुद से तो कपड़ा नहीं बना सकते भाई, हमें जीन्स बनाने के लिए कपड़ा तो चाहिए होगा, तो वो होगा हमारे लिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हम किससे लेंगे, हम वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे या किसी कंपनी से करेंगे। देखिए जो कंपनी भी होगी ना, अगर सपोज कीजिए हमने एसके ट्रेडर्स से हमने 6 टन कपड़ा खरीदा, जैसे भी खरीदते होंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एसके ट्रेडर्स से 6 जो मैट्रिक टन है हमने कपड़ा खरीदा जीन्स बनाने के लिए। तो हमारी कंपनी के लिए एसके ट्रेडर्स क्या हुआ, एक वेंडर हुआ, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। और हमने जीन्स बनाई, जीन्स बनाने के बाद हमने सेल कर दिया आरकेएस ट्रेडर्स को, आरके ट्रेडर्स को हमने जो है सेल कर दी जीन्स। तो आरके ट्रेडर्स हमारे लिए क्या हुआ, कस्टमर, और जिससे हमने मटेरियल परचेज किया वो हमारे लिए क्या हुआ, वेंडर। तो वेंडर का जो देखिए अब सिस्टम में तो वेंडर का भी डेटा होना चाहिए, तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। अगर सिस्टम में हमारे पास में वेंडर का डेटा नहीं होगा तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम होंगी। कैसे हम वेंडर की पेमेंट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वेंडर से हमने कितना मटेरियल लिया है, कितना उसका पेमेंट हो चुका है, अकाउंटिंग्स, फाइनेंशियल, और कितना हमें उसे ऑर्डर प्लेस करना है, कितना हमें ऑर्डर मटेरियल और चाहिए। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी हम वेंडर का भी रिकॉर्ड रखते हैं, वेंडर मास्टर डेटा। अब देखिए वेंडर हुआ, वेंडर का नेम, एड्रेस और उनके पेमेंट मोड, कम्युनिकेशन मेथड, क्या वो प्रायर करना चाहते हैं, उनके कहाँ कहाँ पे एड्रेस हैं, क्या उनकी अकाउंटिंग डिटेल्स हैं, तो वो सब हमें मास्टर डेटा रिकॉर्ड करना होता है। अब देखिए मास्टर डेटा यूज़ कौन कौन कर सकते हैं। देखिए मास्टर डेटा का मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू। मास्टर डेटा जो होता है वो अलग अलग मॉड्यूल्स में भी यूज़ होता है। अब देखिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही नहीं, मास्टर डेटा अगर सपोज कीजिए कस्टमर मास्टर डेटा हमने क्रिएट किया तो वो मटेरियल मैनेजमेंट वालों के लिए भी यूज़फुल होता है, फाइनेंशियल वालों के लिए भी होता है, फीको। तो मास्टर डेटा सभी मॉड्यूल्स में यूज़ होता है। सभी में भी नहीं कह सकते तो हम कई मॉड्यूल्स में कह सकते हैं कि मास्टर डेटा जो है वो कई मॉड्यूल्स में यूज़ होता है, और कई मॉड्यूल्स में अलग अलग यूज़र्स द्वारा यूज़ होता है और कंसल्टेंट्स द्वारा भी यूज़ होता है। तो इस आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही काम की होगी आपके लिए। और देखिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली करके तो बताना बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकली करने से पहले मैंने ये मुझे लगा कि आपको एक बार मेरे को वर्बली आपको समझा देना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि ये डेटा होता क्या है, कैसे यूज़ होता है। क्योंकि अगर मैं आपको ट्यूटोरियल भी इसका बना के दिखा देता और आपको समझ में नहीं आता तो वो भी मुझे सही नहीं लगता। अगर देखिए आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि औरों को भी इसका अपडेट मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा अच्छे से बना सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।